एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इन दिनों मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जी हाँ, ये कोई और वायरस नहीं बट कोविड-19 का एक नया न्यू वेरिएंट आया है, जो कि है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये वेरिएंट के हिसाब से लोगों में काफ़ी डर बैठा हुआ है कि क्या ये वेरिएंट ज़्यादा स्प्रेड होगा, क्या ये ज़्यादा डेडली है और डेंजरस है, और क्या हमने ली हुई वैक्सीन इस पे असर करेगी या नहीं। तो ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या? ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 का एक नया म्यूटेंट वेरिएंट है, जिसके कई सारे म्यूटेशंस है। अभी तक की स्टडी के हिसाब से इसके मोर देन 50 म्यूटेशंस है और स्पाइक प्रोटीन में मोर देन 32 म्यूटेशंस है। तो ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है। स्पाइक प्रोटीन में डेल्टा वेरिएंट के कई कम म्यूटेशंस थे, उसके हिसाब से 2 गुना या 3-4 गुना ज़्यादा म्यूटेशंस अब तक डिटेक्ट किए गए हैं। तो इसका सबसे पहला केस पाया गया था साउथ अफ्रीका में। वेरिएंट मोर देन 38 कंट्रीज में फैल चुका है। जैसे कि पहले ये फैला हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद बेल्जियम, यूके और बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड कर लिया है, और अब नया कंट्री जो इंक्लूड हुआ है वो हमारा इंडिया है। इंडिया में भी बहुत सारे केसेस अब डिटेक्ट किए जा रहे हैं। इंडिया के कई स्टेट में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं उसके सिम्टम्स क्या है। तो जिस किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्ट होता है, उनको सिर्फ स्क्रैची थ्रोट होता है, इरिटेशन होता है थ्रोट में, माइल्ड फीवर, राइगर जैसा फील होता है, बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी वीकनेस हो जाती है और हार्ट बीट लिटिल बिट फास्ट हो जाती है। ये सिम्टम्स अभी तक के पाए गए केसों में जाने गए हैं। बट ये डेल्टा वेरिएंट से कैसे डिफरेंट है और कोविड-19 के अदर वेरिएंट से सिम्टम्स कैसे डिफर करते हैं। तो पहले के वेरिएंट में लोगों को लॉस ऑफ स्मेल हो जाता था, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता था, बट इस वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना कि ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो रहा है। WHO के हिसाब से ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इज 5th न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न अकॉर्डिंग टू WHO। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। जो स्पीड से वो फैल रहा है, ऐसा हो सकता है कि सिवियरिटी ऑफ डिसीज दिन ब दिन बढ़ती जाए और वैक्सीन भी दिन ब दिन कम असरकारक बनती जाए। अभी तक के वेरिएंट ऑफ कंसर्न अकॉर्डिंग टू WHO थे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। बट अभी रिसेंटली WHO ने बोला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ये नया प्रेडिक्शन उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन द्वारा बताया गया है कि ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा विरुलेंट है और ये वेरिएंट ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है डेल्टा वेरिएंट से भी, और ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड हो सकता है और सीवियरिटी इसकी बढ़ सकती है। तो उनके हिसाब से ये वेरिएंट से ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। चलो चलते हैं आपके कुछ सवालों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च और स्टडीज़ ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसेबल हो सकता है। आने वाले दिनों में ये ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि इसके म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो म्यूटेशंस के हिसाब से हो सकता है कि ये वेरिएंट ज़्यादा स्प्रेड हो। क्या ये वेरिएंट ज़्यादा सीवियर है या नहीं। तो अब तक के पाए गए केसों के हिसाब से ये वेरिएंट ज़्यादा सीवियर माना गया नहीं है। जितने भी लोगों में केसेस पाए गए हैं, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं। तो अब तक के हिसाब से ज़्यादा सीवियर है नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में ये ज़्यादा सीवियर हो नहीं सकता। इट माइट बी। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में जाके और कितने टाइप के म्यूटेंट क्रिएट करता है और कितने म्यूटेशंस उसके होते हैं। तो उसके हिसाब से उसकी सीवियरिटी भी डिपेंड करती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि इट कैन बी सीवियर समटाइम्स, बट हो सकता है कि वो सीवियर ना भी हो। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ऑलरेडी कोविड हो जाने के बाद भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के री इन्फेक्शन होने के चांसेस है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, 40 to 50% देयर आर चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन ऑफ ओमिक्रॉन। क्योंकि साउथ अफ्रीका में पाए गए केसों के हिसाब से कई लोग ऐसे थे जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका था सेकेंड वेव में, और उनको ओमिक्रॉन का वापस से इन्फेक्शन हुआ है। और उनके फिजिशियन के हिसाब से उनका स्टेटमेंट है कि ऑलरेडी कोविड हो चुके लोगों में ज़्यादा
ये इन्फेक्शन फैल रहा है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या वैक्सीन्स कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएगी या नहीं? तो ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ ऐसा बताया जा रहा है कि कोई वैक्सीन ही ऐसी है जो इस इन्फेक्शन के सामने अपने इन्फेक्शन के सामने फाइट करेगी और इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएगी। बट अकॉर्डिंग टू अदर स्टडीज़ ऐसा भी बताया जा रहा है कि नो मैटर कोई भी वैक्सीन आपने ली हो, एटलीस्ट इफ वो प्रिवेंट नहीं करेगी तो उसके सामने कोविड-19 के इन्फेक्शन के सामने आपको फाइट करने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी और सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कम कर देगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ये वायरस ज़्यादा डेडली है या नहीं। तो अगर इसका जवाब दे तो पहले साउथ अफ्रीका में बहुत सारे केसेस आए और सभी केस में ऑलमोस्ट सभी लोग रिकवर होना चालू हो गए। नो मैटर्स किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी तो किसी को होम क्वारंटाइन की, बट कोई की हालत के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि ये वायरस इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ फ्लू जैसे माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और जिसे RT-PCR के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है कि वेदर इट इज़ फ्लू और वेदर इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट। बट ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में अगर किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन होता है और म्यूटेंट उसके इंक्रीज होते हैं पर्टिकुलरली, तो हो सकता है कि ये वायरस ज़्यादा डेडली बने भी, स्प्रेड भी ज़्यादा हो और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट सिचुएशन ऐसा बोल सकते हैं कि दिस सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड एंड दिस वायरस इज़ नॉट डेडली। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रिकॉशंस नहीं लेना है। वी हैव टू वेयर मास्क, वी हैव टू कीप आवर हैंड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेना इज़ मस्ट, नो मैटर व्हाट वैक्सीन यू आर टेकिंग, बट इट इज़ नेसेसरी टू टेक वैक्सीनेशन बिकॉज एक यही तरीका है जिससे हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन से बच सकते हैं और एटलीस्ट उसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं। अगर आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं थोड़े लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जो कि कोई रिसर्च और स्टडीज़ की लिंक होगी, सो आप उसके थ्रू जा सकते हो और उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट द थिंग इज़ कि यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस और वैक्सीन लेना मत भूलिएगा कि ये पेंडेमिक से हम सब लोग जल्द से जल्द बाहर निकले। टिल दैट टाइम टेक केयर, स्टे सेफ।